हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक, मराठा साम्राज्य को पढ़ने के बाद मुगल जो मध्यकालीन भारत है ये आज ही ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगी एंशियंट हिस्ट्री से होगी, प्राचीन भारत से होगी। ठीक, प्राचीन भारत के इतिहास से होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो मराठा साम्राज्य की बात करें तो मराठा साम्राज्य जो है ये, ठीक है ना, जो सज्जन सिंह थे ये 5वीं पीढ़ी के थे और इनके उग्रसेन पुत्र थे। तो दो पुत्र थे उग्रसेन, ठीक है ना। देखो, सज्जन सिंह, ठीक है ना, इनके पुत्र थे उग्रसेन और उग्रसेन के दो पुत्र थे, एक थे कर्ण सिंह और दूसरे थे आपके शुभकर्ण। ठीक, तो आगे बात करें तो देवगिरी के यादव लाखोजी यादव जो राव थे इनके पुत्र थे जो है जीजाबाई। इनकी पुत्री थी जीजाबाई और जीजाबाई का जो है ये विवाह हुआ था। जीजाबाई लड़की थी तो इनका विवाह हुआ था शाहजी भोंसले से। ठीक, और जीजाबाई की माता थी और ये माता जो है आगे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे बात की जा रही है बालाजी भोसले, ठीक है ना, और ये मालेजी, बालाजी भोसले के पुत्र थे मालेजी। इनके दो पुत्र हुए थे शाहजी भोसले और एक दूसरे थे आपके जो है संभाजी। ठीक है, संभाजी बड़े भाई थे। तो यहाँ पे जो दूसरे थे ये वाले जीजाबाई का विवाह जो हुआ था शाहजी भोसले से हुआ था और इनका दो विवाह हुए थे। ठीक, और संभाजी बड़े भाई थे। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तुकाबाई मोहिते। ठीक है, इनकी जो माता थी इनका नाम था राजाराम, ठीक है ना, मतलब राजाराम की जो पत्नी थी, माता थी सॉरी, ये तुकाबाई थी और तुकाबाई का विवाह जो है ये शाहजी भोंसले से था। ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं जो शाहजी भोंसले थे इनके दो विवाह हुए थे। ठीक, एक विवाह हुआ था जीजाबाई से और दूसरा विवाह हुआ था ये तुकाबाई मोहित से। ठीक, तो आगे बात करें जो इनके जो पुत्र थे दो हुए थे। ठीक, दो पुत्र हुए थे जीजाबाई से, एक थे आपके शिवाजी वन और जे आपका संभाजी, ठीक है ना, और जो तुकाबाई माता जी थी इनकी राजा राम की। ठीक, और तुकाबाई कौन थी, ये शाहजी भोंसले की पत्नी थी। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें तो यहाँ पर जो है आगे स्वतंत्र शासक के रूप में दो शासक उभरे थे। ठीक, एक उत्तर है सतारा सतारा शाहजी और दूसरा जी था दक्षिण कोल्हापुर शिवाजी। ठीक है ना, राजा राम द्वितीय। ठीक, तो इस प्रकार से ये पूरा जो है ट्री है, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी बट समझ लेना। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है मोडी लिपि का प्रयोग जो किसके शासनकाल में हुआ था, ये मराठों के शासनकाल में हुआ था। मोडी लिपि, ठीक, मराठी भाषा को जो है मोडी लिपि में लिखी जाती थी पहले, लेकिन आजकल जो है मराठी भाषा को जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक, सन सर अंजामी, इसको बोलते हैं सर अंजामी प्रथा का संबंध जो है ये मराठा भू राजस्व प्रथा से था। एंड आगे बात करें मराठा साम्राज्य में जो है शिवाजी के प्रशासन में मंत्र परिषद को अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है शिवाजी ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी रायगढ़ में। ठीक, और शिवाजी के अष्टप्रधान के सभी पद न तो स्थायी थे, ठीक है ना, और न ही वंशानुगत थे, बल्कि राज्य की इच्छा पर्यंत हुआ करते थे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? पेशवा ने जो है ये आपके जॉन मेलकम के सामने समर्पण किया था। ठीक, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें जो मराठाओं की पराजय हुई थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वर्ष 1700 ईस्वी में जो आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध जो है संघर्ष के नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया था? ये आपका ताराबाई ने किया था। ठीक, आगे बात करें संभाजी के बाद जो मराठा प्रशासन की किसने सरल और कारगर बनाया था? ये आपका बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। ठीक, आगे बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में चला गया था। ठीक, आगे बात करें बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 ईस्वी में जो है शिवाजी के को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी थी। ठीक, आगे बात करें शिवाजी ने जो है मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ठीक, तो शिवाजी ने मुगलों को सलहेर या सालहर के युद्ध में हराया था और शिवाजी के अष्टप्रधान थे। ठीक, अष्टप्रधान यहाँ देख लेते हैं
मंत्री और विभाग, ठीक। मजूमदार मंत्री था, अमात्य इसका संबंध या वित्त विभाग से, ठीक। वही सुमंत या तबीर का संबंध था विदेश विभाग या जो है दरबारी शिष्टाचार से, ठीक। आगे बात करें शुरू नवीस या चिट नवीस, ठीक है ना, ये सचिव हुआ करता, पत्राचार विभाग से संबंधित था, ठीक। आगे बात करें पेशवा जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अष्टप्रधान का प्रमुख हुआ करता था, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षक करता था, ठीक। और यह जो है नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, ठीक। वकीय नवेश ये मंत्री हुआ करता था, यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था, ठीक। न्यायाधीश की बात करें, न्याय विभाग से संबंधित था। सेनापति या सर ए नौबत का संबंध सेना का प्रधान हुआ करता था और पंडित राव यह जो धर्म और दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था, ठीक। अंत में देख लो शिवाजी के अधीन जो अष्टप्रधान के सभी पद न तो स्थायी थे और न ही जो मुगल जो न ही वंशानुगत हुआ करते थे, बल्कि राजा की इच्छा के अनुसार हुआ करते थे, ठीक। अब बात करते हैं विविध के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था आपका मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। आगे बात करें तो अंग्रेजों को जो है बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फारूक सिंह ने प्रदान की थी। इसी प्रकार से आगे बात करें कश्मीर के शासक थे जैन उल आबदीन, ठीक। जैन उल आबदीन ने जो है सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था और इसे कश्मीर कबीर भी कहा जाता है, ठीक। आगे बात करें किस स्थान को जो भारत का सिराज कहा जाता है? ये जौनपुर को कहा जाता है भारत का सिराज। सिर ए अकबर ये महान रहस्य की रचना जो है दारा शिकोह ने की थी। दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई था, ठीक है ना। इन दोनों में जो है सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, ठीक है ना, 1658 में ही हुआ था शायद, ठीक है ना। और इसमें औरंगजेब की विजय हुआ, दारा शिकोह मारा गया था, ठीक। आगे बात की जा रही है हैदराबाद, ठीक। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे आपका चिनकिलिच खां एंड नादिर शाह के आक्रमण के समय जो मुगल शासक था ये आपका मोहम्मद शाह था, ठीक। आगे बात करें मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का राज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, ठीक, प्रभुत्व था। आगे बात की जा रही है बहमनी जो है राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में, ठीक। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, ठीक है ना। और देखो इसको कैसे याद कर लो, बहमनी से याद कर लो बहरा याद करो, ठीक है ना। और जो गूंगा होता है गंगू को याद करो गूंगा, ठीक है ना, गूंगा। तो जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, ऐसे कनेक्ट कर लो, गूंगा होता है बहरा भी होता है, इसलिए जो है हसन गंगू ने जो बहमनी राज्य की स्थापना की थी 1347 ईस्वी में, ठीक। आगे बात करें मुगल काल में जो है किस बंदरगाह को बाब उल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? ये सूरत बंदरगाह को कहा जाता था मुगल काल में जो है बाब उल मक्का का द्वार, ठीक। आगे बात करें तो ये तोपदेश का फारसी अनुवाद जो करा था ये किया था आपका ताजुल माली ने, ठीक। आगे बात करें जयसिंह द्वितीय ने जो है दिल्ली में खगोल वेधशाला का निर्माण करवाया था जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है, ठीक। आगे बात करें विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद आपका गोल गुम्बद बीजापुर में, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद गोल गुम्बद बीजापुर में और ये आपका कर्नाटक रीजन में पड़ता है, ठीक। आगे बात करते हैं मुगल शासकों में जो है किसे उसकी प्रजा जगत गुरु, ठीक है ना, किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ये जो है इब्राहिम शाह द्वितीय को जगत गुरु कहकर पुकारती थी। आगे बात करते हैं अंतिम मुगल बादशाह, इसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता जो है ये थे आपके अकबर शाह द्वितीय, ठीक। आगे बात करें तो वजीर गाजी उद्दीन, ठीक। वजीर गाजी उद्दीन दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। एंड अंत में यहाँ बात कर रहा है सिखों के चौथे गुरु थे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर जो है अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अकबर ने सिख गुरु चौथे थे जिनका नाम था रामदास गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी और उस 500 बीघा जमीन पर गुरु रामदास ने
अमृतसर शहर और जो मंदिर है स्वर्ण मंदिर, इसकी स्थापना की थी। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आगे बात की जा रही है मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे ग्रहण किया था? ये पारसियों से ग्रहण किया था। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को कहा जाता था ओलज। ठीक, सिखों के जो 10 गुरु थे इनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिखों के गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे। इनका कार्यकाल था 1469 से 1539 ईस्वी में और सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक, उसके बाद दूसरे थे अंगद और इनका कार्यकाल था 1539 से 1552 ईस्वी तक और गुरुमुखी लिपि के जनक थे और विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया था। अमरदास जो है ये तीसरे गुरु थे और 1552 से 1574 तक इनका कार्यकाल रहा था। सिख धर्म के प्रसार के लिए 22 गद्दियों का निर्माण कराया था और चौथे गुरु थे आपके रामदास 1574 से 1581 और इस समय जो है अमृतसर की स्थापना की थी इन्हीं ने। ठीक, अर्जुन देव जो है पांचवें गुरु थे और 1581 से 1676 इनका कार्यकाल रहा था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है वह अमृतसर में हरविंदर साहब का निर्माण कराया था। ठीक है ना, और अर्जुन सिंह को ही जहांगीर ने फांसी दी थी। ठीक, हरगोविंद सिंह छठे गुरु थे। 1606 से 1645 ईस्वी में अकाल तख्त की स्थापना की थी और जो है आपके सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया था। ठीक, हर राय की बात करें तो 1645 से 1661 ईस्वी में तक ये गुरु रहे थे, साथ में हर राय। ठीक है ना, और मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में जो है भाग लिया। वह अपने पुत्र राम राय को जो है मुगल दरबार में भेजा था। ठीक, आठवें गुरु जो आपके थे हरकिशन। ठीक, और ये जो आपके 1661 से 1664 तक और अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई थी। तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे। 1664 से 1675 तक इनका कार्यकाल रहा। औरंगजेब ने फांसी दी और सिख गुरु जो 10वें थे। ठीक है ना, अंतिम गुरु 1675 1708 ईस्वी और ये जो है आपके ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ठीक, और इनका जन्म जो पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों के लिए 5 जो ककार धारण करने की बात की थी, जिसमें थे केस, कंगा, कृपाण और कच्छा और कड़ा ननवार किए और गुरु पद की समाप्ति करी तथा गुरु ग्रंथ साहब को ही जो है गुरु घोषित किया था। ठीक,